हाँ, तो मैं आगे पेड़ के बारे में बोला कि पृथ्वी के ऊपर पेड़ जो लगाता, ये पेड़ कहाँ से कैसे होता। तो ये पेड़ जंगलों से लेकर हर एक जगह पे इतना बड़ा हो गया, इतने जाति जंगल डायनासोर से लेकर, मैंने बताया कि ये इतना पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होने से बाद ये अंदर दब गए, फिर वातावरण के अनुसार उसमें कौन से बने। हाँ, ये लंबी बातें इनको बाद में करेंगे। तो ये पृथ्वी जंगल है, लेकिन रण के अंदर भी कहीं कहीं निकलते हैं पेड़ पौधे, ये भी सही बात है। तो क्या समुद्र के अंदर भी होंगे हरियाली? हाँ, वो भी सही बात है। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर हरियाली और पेड़ पौधे हैं। हाँ, पेड़ पौधे हैं, इसलिए और जीव जंतु भी है। कौन है कि समझ लो, पेड़ जहाँ हुआ वहां पे एक पेड़ के अंदर समझ लो कि बड़ का पेड़ लिया तो उसके अंदर हजारों पक्षी बैठेंगे। तो इसके ऊपर पक्षी इतने आएंगे, नीचे वाले जीव बैक्टीरिया और जंतु भी इसके अंदर होंगे, फिर फल फूल खाने वाले होंगे। इनके अलावा जो पालतू जानवर अपने पास, ये पहले नहीं था, पहले जंगल था, इसलिए सब जंगली जानवर बोला जाता था। तो वो जानवर भी वहीं पे ये फल फूल सब पेड़ पौधे के अंदर खा रहे थे। ये पूरी सृष्टि के अंदर सब जगह पे सब। हाँ, एक चमत्कार है कि ईश्वर ने देखा कि जिसको मैंने जन्म दिया, जिसको मैंने प्राप्त किया है, उसको मैं कभी भूखा नहीं मारूंगा। इसलिए ईश्वर की शक्ति है, जो आप मानो कि न मानो, ये चमत्कार इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप समुद्र की ओर जाएंगे, आपको जब भूख लगेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी और पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, तब यही बात आप सोच लो कि जंगल का अंदर और इधर समुद्र का खारा पानी होता है। तो खारा पानी तो आप पी नहीं सकते, तो क्या करेंगे? खाना है नहीं बाजू में, तो आप कौन सा खड़े? इसलिए ईश्वर ने क्या दिया? गोकुल ने नारियल का पेड़, वो आपको उस टाइम दिया कि लो ये पेड़ है नारियल का, तो आप उसको काटो, इसमें से खाने का आता है, वो खाना भी खा लो और पानी भी पी लो। तो ये समुद्र एरिया के अंदर भी आपको मिठास वाला पानी और खाने का ये भी दे रहा है। तो ईश्वर ये चमत्कार है, चमत्कार की कोई और भाषा नहीं है। फिर भी दिया किसने? पेड़ ने दिया है। मनुष्य ने कभी किसी को नहीं दिया है, सिर्फ पेड़ ने दिया है। और इनके अलावा आप कहीं भी जाओ तो पेड़ देता ही है, आज तक कभी किसी के पास लिया नहीं है। इसलिए मनुष्य को अति प्रिय और नजीक अपना समझकर पेड़ ने बोला कि ये मेरे अति प्रिय मानव जीव है। मानव जीव उस टाइम बोला था, अभी घबरा रहा है पेड़, डर रहा है मनुष्य से। क्योंकि मनुष्य से इसलिए डर रहा है कि ये मनुष्य है न, कभी भी बड़ी बड़ी 2-3 झाड़ों से काटेगा, लेजर से काटेगा, धीरे धीरे इतना वो ऑक्सीजन को नाश करेगा और बुद्धि दिन प्रतिदिन ये खत्म करेगा और इंसान अपनी औकात पे आएगा और विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। ये पेड़ बोल रहे हैं कि ध्यान से देखो, आप जो आज नहीं सुधरोगे, आज पेड़ के जंगलों को आप बढ़ाओगे नहीं, काटोगे, तो आपके लिए जीवन के अंदर कभी भी कोई सुख नहीं आएगा। आपके घर के आदमी आपके नजर के सामने दुखी होगा। इसलिए मुझे ये दुख हो रहा है कि आप अभी समझ जाओ, पेड़ पौधे लगाओ, आप हरियाली करो, आप काटना बंद करो और पेड़ पौधे के अंदर बीज के अंदर भेड़ से करना बंद करो। पेड़ का मूड एक हो, ऊपर का अलग है, वो राड के साथ चीकू डालो, ये सब मिलावट बंद करो, बीज बीज में बंद करो। आप हैसियत से देखो तो कहीं भी देखो, ये क्या होता है? जब कैंसर होता है, बीमारी होता है, ये बीमारी के लिए ये औषध एक दवा है। पेड़ का ये फल फूल ये दवा है, और ये दवा आप नष्ट करोगे तो कल आपकी बीमारी के सामने कौन सी दवा काम आएगी? कोई नहीं आएगी दवा। आप बोलते हैं कि ये हम कर रहे हैं, नहीं, गलत कर रहे हैं आप। पेड़ पौधे को काटना, मिक्स करना, इसके बीज को, इनको फल को, फूल को, अनाज को, सबको। अब ये क्या समझ रहे? बुद्धिजीवी, हाँ बुद्धिजीवी है, आप डॉक्टर है, किसी का जीव बचाना वो आपका काम है, अच्छा है। आप बताते हो कि ये आदमी को जीव बचाना, आप किसी जानवर को, किसी के उपयोग के लिए आप बचाया, उसका जीव बचाने के लिए डॉक्टर अच्छा काम किया, तो डॉक्टर को अपन अच्छे डॉक्टर बोलेंगे। पर ऐसे भी डॉक्टर है, किसी का
मर्जी नहीं हो और उसका अंग कोई बेच दे 2 पैसे के लिए अपनी ईमानदारी ये तो ऐसे आदमी भेड़ से मिला, ऐसे आदमी को पेड़ को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे आदमी के हिस्सा ये आदमी होने के वजह से उनको दुख हो रहा है पेड़ को, कि अभी नहीं समझेगा तो उनके लिए भविष्य बहुत खराब है। इसलिए अभी मैं उनके ऊपर बात नहीं करूंगा, थोड़ी बात अभी आने देता हूँ। और वृक्ष के बाद पेड़ पौधे और धीरे धीरे पानी के अंदर जैसे हुआ समुद्र, वहां पे देखा जाए चेर का पेड़ लगा हुआ, छोटे छोटे चेर का जो होता है, ये घास फूस फल फूल, इसे पक्षी झाड़ों खा रहे हैं, जानवरों भी खा रहे हैं, पक्षियों भी, जानवरों सब अपने अपने जगह पे वो खाकर अपना जीवन गुजारा है। और पृथ्वी के अंदर जीव के आए, इसके बाद गगन का मैं बोलूंगा।